हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद। ये भूमि, ये गांव जिसका नाम ढपढप है, जहां हम रुके हैं उसका नाम है कटघोरा, पास में ही है। पर ये पूरी भूमि आज धन्य हो गई। जहां देखो वहां केवल राम भक्त दिखाई पड़ रहे, हनुमान भक्त दिखाई पड़ रहे। किसी के माथे पे टीका है, किसी के हाथ में ध्वज है, कोई राम राम जपता चला आ रहा, कोई नारियल लेकर आ रहा। सब अर्जी की आस, बालाजी की कृपा की आस लेकर कथा में बालाजी के दर्शन करने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। आज का नजारा तो इतना प्यारा है, जहां देखो वहां हनुमान जी के लाडले दिखाई पड़ रहे। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, भगवान जब किसी को चुनता है ना, तो वो आपकी या हमारी सोच से नहीं चुनता। भगवान आपसे जब जो कराना चाहेगा वो करा लेगा। ये हमारा चुनाव नहीं है कि हम कथा कहें, ये आपका चुनाव नहीं है कि आप कथा में आओ। ये उस ठाकुर का चुनाव है, हमारे बालाजी का चुनाव है कि आप कथा में बैठो। ये उसकी मर्जी। अपना घर एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो दीनहीन हैं, निराश्रित हैं, विक्षिप्त हैं, उनको गले लगा रहे, अनाथों को सनाथ कर ले। मेरे पागलों, हमने बहुत लोग ऐसे देखे जो केवल अपने लिए जीते। हमने बहुत लोग ऐसे देखे जो अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए जीते। हमने बहुत लोग ऐसे देखे जो अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने रिश्तेदारों के लिए जीते। हमने बहुत लोग ऐसे देखे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने समाज के लिए जीते हैं। पर हमने बहुत कम ऐसे लोग देखे जो सबके लिए जीते हैं। वो उनमें एक है अपना घर परिवार, जो सबके लिए जी रहे, जिनका अता नहीं पता नहीं, कहां के रहने वाले कौन हैं, वो भी मानसिक विक्षिप्त हैं, उनकी सेवा कर रहे, उन दरिद्र नारायणों की सेवा कर रहे। मेरे पागलों, सनातन का अर्थ क्या? सनातन का अर्थ है सेवा, सनातन का अर्थ है समर्पण, सनातन का अर्थ है दया, सनातन का अर्थ है जीना। सेवा पहला प्रकल्प है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में वेदव्यास ने 2 बातें स्पष्ट रूप से कही। परोपकार से बढ़कर कोई उपकार नहीं है, परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। अपने लिए तो सब जीते हैं, कोई दूसरों के लिए जिए, समझना ये भगवान का ही भेजा हुआ है। तीसरी बात, मेरे पागलों, हमारे द्वारा जब सेवा हो ना, या आपके द्वारा, तब एक बात याद रखना, हम उसे धन्यवाद की अपेक्षा ना रखें। क्योंकि ये मानकर यदि हम सेवा करेंगे कि हम कर रहे हैं, तो आपकी सेवा व्यर्थ हो जाएगी। ये मानकर हमें सेवा करनी चाहिए कि भगवान हमसे करवा रहा है। दुनिया का एक अमीर आदमी है वॉरेन बफे। वॉरेन बफे के पास विवेकानंद जी गए। उन्होंने, विवेकानंद जी ने बताया कि हम भारत में कुछ एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप हमें कुछ डोनेशन दो। वॉरेन बफे ने उस जमाने में विवेकानंद जी को मिलियंस की चेक दी, मिलियंस की, और उसने इंग्लिश में कहा कि यू से थैंक्स फॉर मी, आप मुझे धन्यवाद दो, मैंने आपको इतने
रुपयों की चेक दी है, इतना डोनेशन दिया है, आप मुझे धन्यवाद दो। विवेकानंद मुस्कुरा कर बोले, भारत का साधु है, चुप थोड़ी रह सकता। भारत का साधु विवेकानंद मुस्कुरा कर बोले वॉरेन बफे से, यू से फॉर मी थैंक्स, आप मुझे धन्यवाद दीजिए, मैंने आपको सेवा का मौका दिया है। आपको मैं धन्यवाद दूं, आप मुझे धन्यवाद दीजिए, मैंने आपको सेवा का मौका दिया है। मेरे पागलों, सेवा जब हम करें तो सेवा की तरह करें। सेवा में हम सम्मान पाने की इच्छा ना रखें, पहला गुण। जब सेवा करें तो सम्मान पाने की इच्छा ना रखें। सेवा में जब हम सेवा करें तो क्या घट गया क्या बढ़ गया, यह ध्यान ना रखें। जब हम सेवा करें तो सेवा में तीसरी बात याद रखें कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसे मनुष्य ना माने, उसे नारायण माने। और नारायण मानकर आप सेवा करोगे तो आपकी सेवा किसी मनुष्य के प्रति नहीं होगी, भगवान के प्रति हो जाएगी। और वैसे भी गोस्वामी जी ने तो लिखा ही है। बाबा गोस्वामी जी की पंक्तियां कहती हैं, सिया राम मैं सब जग कराऊं प्रणाम, जोड़ी जुग पाने। सब में राम है तो हम में भी राम है, तुम में भी राम है। तो हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसमें भी तो राम है। हम भूखे को भोजन करवाएं, प्यासे को पानी पिलाएं या दीनहीन को कपड़े दें तो उसमें भी तो राम है। जब उसमें राम है तो हम ये मानकर सेवा ना करें कि हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, ये मानकर सेवा करें कि हम दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं। वो एक नारायण है, हम उस नारायण की सेवा कर रहे हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता है, अपना घर परिवार यहां पर उन दरिद्र नारायणों की सेवा कर रहा जो विक्षिप्त हैं, जिनका कोई नहीं है। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, भगवान की कृपा जिसके ऊपर भी होती है वो सदैव मुस्कुराता रहता है। आप कहो महाराज मुस्कुराते तो हम रहते हैं पर कृपा कृपा दिखाई नहीं पड़ती है। मुस्कुराना दो प्रकार से होता है, एक बाहर से एक भीतर से। कुछ लोग जबरदस्ती फोटो के चक्कर में मुस्कुराते, हाँ उनके सामने कैमरा कर दो, फोटो खींच रही, अच्छा थोड़ा रुक जाइए, और फिर चेहरा ऐसा कर लेंगे जैसे पिट के आए हो। हाँ, तो एक बाहर से मुस्कुराना है, एक अंदर से मुस्कुराना है। यदि मुस्कुराना ही है, अंदर से मुस्कुराना सीखो। ये दुनिया में ये तमाशे लगे रहेंगे, संसार है, यहाँ कुछ ना कुछ तो चलते ही रहना है, कुछ भला कुछ बुरा ये चलता रहेगा। प्रकृति नेचर अपना बैलेंस बनाता रहेगा, कभी भला ज्यादा होगा, कभी बुरा ज्यादा होगा, कभी युद्ध होगा, कभी विवाद होगा, कभी संवाद होगा, कभी खुशखबरी आएगी, कभी दुख खबरी आएगी, कभी खट्टा पाओगे, कभी मीठा पाओगे। ये चलता ही संसार में रहना। इस खेल को हम तुम समझ नहीं सकते हैं, और न समझने की कोशिश करनी चाहिए, न परेशान होना चाहिए। जो चल रहा भगवान की कृपा मानकर चलने दो। आप तो दो काम करो, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। आप तो दो काम करो, पहला भजन और दूसरा परिवार के साथ, दीनहीनों के साथ, खुद के साथ भोजन। भोजन की व्यवस्था हो और भजन की व्यवस्था हो। हमारे संत गाते, गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा। भगवान आप हमें इतना दो, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, बस